अर्ज कर रहा हूं कि गुस्से अर्ज कर रहा हूं कि तपिश से सुर्ख हुए जा रहे हैं गाल तो देख। जुड़ जाइएगा अगले मिसरे पे कि तपिश से सुर्ख हुए जा रहे हैं गाल तो देख, मैं आग ओढ़ के आया हूं मेरा हाल तो देख। ये मेरठ है कि तपिश से सुर्ख हुए जा रहे हैं गाल तो देख, मैं आग ओढ़ के आया हूं मेरा हाल तो देख। आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। तेरी आंखों की ये सुर्खी भी अजब सुर्खी है, ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है। बहुत शुक्रिया। तेरी आंखों की ये सुर्खी भी अजब सुर्खी है, ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है। गुस्से के बाद जहां जहां से भी याद आ रहे हैं, गुस्से के बाद उसकी नवाजिश भी आएगी। गुस्से के बाद उसकी नवाजिश भी आएगी। उसकी नवाजिश भी आएगी। बिजली कड़क रही है तो बारिश भी आएगी। गुस्से के बाद उसकी नवाजिश भी, बहुत शुक्रिया मेरा, कि गुस्से के बाद उसकी नवाजिश भी आएगी। बिजली कड़क रही है तो बारिश भी आएगी। बदनामियों के खौफ से यारी न छोड़ना, यार आएंगे तो साथ में साजिश भी आएगी। क्या कहने हैं। बदनामियों के खौफ से यारी न छोड़ना, पड़ गए आंखों में हल्के रंग पीला हो गया। वाह। पड़ गए आंखों में हल्के रंग पीला हो गया, रंग पीला हो गया। किस लिए कुछ दिन से गुमसुम हो, तुम्हें क्या हो गया। वाह। शायरी का मजा ले रहे हैं आप लोग कि पड़ गए आंखों में हल्के रंग पीला हो गया। किस लिए कुछ दिन से गुमसुम हो, तुम्हें क्या हो गया। एक सजदा यूं अदा हो ऐ मेरे परवरदिगार। अगले मिसरे पे तैयार रहेगा कि पड़ गए आंखों में हल्के रंग पीला हो गया। किस लिए कुछ दिन से गुमसुम हो, तुम्हें क्या हो गया। एक सजदा यूं अदा हो ऐ मेरे परवरदिगार, तू कहे उठ जा मेरे बंदे के सजदा हो गया। वाह भाई, वाह 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 वाह। आइए भाई, अगर आप वाकई पढ़ चुके हो तो कोई बात नहीं, अगर यूं ही गए हो तो आ जाइए। नहीं, पड़ गए आंखों में हल्के रंग पीला हो गया। किस लिए कुछ दिन से गुमसुम हो, तुम्हें क्या हो गया। एक सजदा यूं अदा हो है मेरे परवरदिगार, वाह। तू कहे उड़ जा मेरे बंदे के सजदा हो गया। ओहो। तू कहे उड़ जा मेरे बंदे के सजदा हो गया। इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते। वाह। इश्क था, इश्क तवज्जो भला कैसे गवारा करते। इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते। ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। बहुत शुक्रिया। इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते। ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। मेरे मरने से अगर फायदा होता इनको, दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। मेरे मरने से अगर फायदा होता इनको, दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। दोस्त रोज मुझे जान से मारा करते। अर्ज कर रहा हूं कि दर ही खुला ना कोई दरीचा ही वाह हुआ। वाह। थोड़ा सा शायरी से जोड़ता हूं कि दर ही खुला ना कोई दरीचा ही वाह हुआ। गुजरा था कौन इधर से अभी चीखता हुआ। इसमें गलती से एक लफ्ज उर्दू का आ गया था, यही सकूत होना चाहिए था कि दर ही खुला ना कोई दरीचा ही वाह हुआ। गुजरा था कौन इधर से अभी चीखता हुआ। फिर एक रात जाग के तन्हा गुजार दी, फिर आज दिन में 1 बजे नाश्ता हुआ। वाह। फिर एक रात जाग के तन्हा गुजार दी। देखिए खुदा की कसम, जब ऐसे मेरठ नौचंदी के मुशायरे में शायरी पे दाद मिलती है तो दिल खुश होता है। चूंकि लोग कहते हैं कि ऐसे बड़े मजमे में अच्छी शायरी नहीं सुनाई जा सकती, आपको माहौल देख के शेर पढ़ना पड़ता है। लेकिन खुदा की कसम मेरठ ने बड़ी हौसला अफजाई की। मैं चाहता हूँ एक बार आप अपने लिए ताली बजा के मेरी हौसला अफजाई की। बहुत शुक्रिया। कि दर ही खुला न कोई दरीचा ही वाह हुआ,
गुजरा था कौन इधर से अभी चीखता हुआ, फिर एक रात जाग के तन्हा गुजार दी, फिर आज दिन में 1 बजे नाश्ता हुआ। सर दुख रहा था, दिल भी परेशान था बहुत। सर दुख रहा था, दिल भी परेशान था बहुत। मैं सो गया था रात उसे सोचता हुआ। सर दुख रहा था, दिल भी परेशान था बहुत। बात मेरी सच है लेकिन तल्ख से लहजे में है। वाह। बात मेरी सच है लेकिन तल्ख से लहजे में है। हुस्न तब तक हुस्न है जब तक कि वो पर्दे में है। वाह। बात मेरी सच है लेकिन तल्ख से लहजे में है। हुस्न तब तक हुस्न है जब तक कि वो पर्दे में है। कीमती हर शय हिफाजत चाहती है अल्तमश, और अगर सड़कों पे यूं ही छोड़ दो खतरे में है। कीमती हर शय हिफाजत चाहती है अल्तमश, कीमती हर शय हिफाजत चाहती है अल्तमश, कीमती हर शय हिफाजत चाहती है अल्तमश। और अगर सड़कों पे यूं ही छोड़ दो खतरे में है, और अगर सड़कों पे यूं ही छोड़ दो खतरे में है, न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। वाह। मतलब समाज फरमाए, न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। वाह। न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। और शेर समाज फरमाएंगे, ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। लो एक मुझसा गुनहगार और आ पहुंचा, लो एक मुझसा गुनहगार और आ पहुंचा। बहुत सा काम तो पहले से था जमीन के पास। वाह। लो एक मुझसा गुनहगार और आ पहुंचा। फिर एक कते से जोड़ता हूं आपको। आज कर रहा हूं कि हम ना ऊंचे मकान वाले हैं। बहुत खूब। मैं तमाम शोरा हजरात की जानिब से मुहिब्बान उर्दू मेरठ की नजर कर रहा हूं ये 4 मिसरे कि हम न ऊंचे मकान वाले हैं, ना बड़े खानदान वाले हैं। हम ना ऊंचे मकान वाले हैं, ना बड़े खानदान वाले हैं। लोग करते हैं यूं पसंद हमें, हम जो उर्दू जबान वाले हैं। हम ना ऊंचे मकान वाले हैं, ना बड़े खानदान वाले हैं। लोग करते हैं यूं पसंद हमें। फिर गजल की तरफ लाता हूं, अर्ज कर रहा हूं कि लोग करते हैं यूं पसंद हमें, हम जो उर्दू जबान वाले हैं। अर्ज कर रहा हूं कि दश्ते तन्हाई में अपनी जात से लिपटे हुए। वाह। दश्ते तन्हाई में अपनी जात से लिपटे हुए, एक जमाना हो गया आंखों से खून बहते हुए। दश्ते तन्हाई में अपनी जात से लिपटे हुए, एक जमाना हो गया आंखों से खून बहते हुए। उसके होंठों के निशान अब तक मेरे माथे पे हैं, जिसने पेशानी को चूमा था मेरी जाते हुए। उसके होंठों के निशान अब तक मेरे माथे पे हैं, जिसने पेशानी को चूमा था मेरी जाते हुए। आप हजरात अगर इजाजत दें तो मैंने बिल्कुल ताज़ा नज्म कही है, और नज्म अभी मेरी साल भर हुआ है, साल भर भी नहीं हुआ है, अभी शादी हुई और वो नज्म उसके बाद कही है मैंने। तो अज़वाजी ज़िंदगी के जो असरात हैं वो उस नज्म में खुल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आप लोग उसके साथ क्या सलूक करेंगे। अगर आप लोग ये इजाज़त दे रहे हैं अपने इस छोटे से शायर को कि वो नज्म आपकी खिदमत में हाजिर करे, तो एक बार ज़ोरदार तालियां बजा के मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं वो नज्म आपकी खिदमत में हाजिर कर सकूं। बहुत शुक्रिया हज़रात। अर्ज कर रहा हूं कि बस अब थोड़ी सी सिर्फ अपनी तवज्जो मेरी जानिब मबजूल कर लें। बहुत धीरे धीरे पढ़ूंगा और ये नज्म जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको चौंकाएगी, आपको जोड़ेगी। सिर्फ तवज्जो चाहूंगा, दाद बहुत लोग मांगेंगे आपसे, मैं खामोशी मांगता हूं, सिर्फ तवज्जो। इजाजत है? अर्ज कर रहा हूं कि हमारी ये एक ऐसे जोड़े की कहानी है जिसमें लड़की, अक्सर होता यह है कि लड़का ज्यादा समझदार होता है, लेकिन यहाँ लड़की उसे गाइड कर रही है। मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज कर रहा हूं कि हमारी अज़वाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है, हमारी अज़वाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है। किसी ने सच कहा था जो ना देखा खूबसूरत है।
हमारी अज़वाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है, किसी ने सच कहा था जो न देखा खूबसूरत है। न हम दोनों की आदत एक सी, न फितरतें यकजा, न हम दोनों की कोशिश एक सी, न मंजिलें यकजा। उसे है शौक टीवी देखने का, गाने सुनने का, मुझे है ज़ौक पढ़ने का, नए कुछ ख्वाब बुनने का। मैं बेतरतीब लड़का हूँ, वो जिम्मेदार लड़की है। मैं जज्बाती हूँ थोड़ा सा, वो खुशगुफ्तार लड़की है। वो मेरे सामने पेश अपनी कैसी जात करती है, अजब लड़की है पुख्ता औरतों सी बात करती है। वो मेरे सामने पेश अपनी कैसी जात करती है, अजब लड़की है पुख्ता औरतों सी बात करती है। अजब लड़की है पुख्ता औरतों सी बात करती है। मैं बेतरतीब लड़का हूँ, वो जिम्मेदार लड़की है। मैं जज्बाती हूँ थोड़ा सा, वो खुशगुफ्तार लड़की है। वो मेरे सामने पेश अपनी कैसी जात करती है, अजब लड़की है पुख्ता औरतों सी बात करती है। कहें किस्से के एक दूजे से हम कितने पशेमा हैं, बस हम दोनों को मालूम है कि हम जितने पशेमा हैं कि अब हर रोज ही शिकवे गिले दरपेश आते हैं, घरेलू मामलों में मार के दरपेश आते हैं। मैं कहता हूँ मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है, मैं कहता हूं मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है। वो कहती है मुझे कम हौसला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं अगर मैं देर से आऊं तो सो जाना। वो कहती है बहाना रोज का अच्छा नहीं लगता। हजरात ये अभी पूरी तरीके से मुझे याद भी नहीं है और बिल्कुल ताज़ा है। मैं बहुत कम एक बार मैंने पढ़ी है। अगर एक आध मिसरा इधर उधर हो जाए या दोबारा पढ़ूं तो समझिएगा याद करने की कोशिश कर रहा हूं। आप हजरात अगर साथ देंगे कि मैं कहता हूं जरा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर। वो कहती है तुम्हें कुछ भी मेरा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं कि चल इस बार नैनीताल चलते हैं। मैं कहता हूं कि चल इस बार नैनीताल चलते हैं। वो कहती है पहाड़ी रास्ता अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं कि चल इस बार नैनीताल चलते हैं। वो कहती है पहाड़ी रास्ता अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं किसी सूरत तो मुझसे बात मत करना। वो कहती है कि अपनों से गिला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं किसी सूरत तो मुझसे बात मत करना। वो कहती है कि अपनों से गिला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं ये मेरे दोस्त मुझ पर जान देते हैं। वो कहती है कि अंधेरों को दिया अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं ये मेरे दोस्त मुझ पर जान देते हैं। वो कहती है अंधेरों को दिया अच्छा नहीं लगता। हम इतने मुख्तलिफ हैं फिर भी दोनों साथ रहते हैं कि हम दो जिस्म होकर भी बने एक जात रहते हैं। बिखरते टूटते बनते हुए रिश्तों के जैसी हैं। हमारी हरकतें दो नासमझ बच्चों के जैसी हैं। हमें मालूम है एक दूसरे पर बार हैं दोनों। हमें मालूम है हम जीत कर भी हार हैं दोनों। सहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं मगर हम फिर भी दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं। वाह। शहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं मगर हम फिर भी दोनों एक। मैंने आपसे खामोशी कही थी बीच में, जब ये शेर मुकम्मल हो जाए तब खामोशी नहीं कही थी। आप तो बिल्कुल ही खामोश हो गए। बहरहाल कि बिखरते टूटते बनते हुए रिश्तों के जैसी हैं। हमारी हरकतें दो नासमझ बच्चों के जैसी हैं। हमें मालूम है एक दूसरे पर बार हैं दोनों। हमें मालूम है हम जीत कर भी हार हैं दोनों। शहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं मगर हम फिर भी दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं। वफादारी बराबर करवटें लेती है दोनों में। अमानतदारियां बिखरी हैं घर के चारों कोनों में। वफादारी बराबर करवटें लेती है दोनों में। अमानतदारियां बिखरी हैं घर के चारों कोनों में। इसी वजह से हम दोनों का रिश्ता सांस लेता है। ज्यादा चल के तो तंदुरुस्त इंसान खांस लेता है। अब हम तरके ताल्लुक की सदा हो ही नहीं सकते। किसी सूरत अब हम दोनों जुदा हो ही नहीं सकते। सफर अब जिंदगी का साथ हम दोनों को करना है। हमें अब साथ जीना है, हमें अब साथ मरना है। अब हम दोनों के हिस्से में ये फितरी अजियत है। खुदाए पाक की इसमें अजब पोशीदा कुदरत है। ये लगता है कि इस रिश्ते में रूहानी सी ताकत है। अगर पहचान की जाए तो ये सच्ची मोहब्बत है। तो ये